किस प्रयोजन से क्या बात कही है। यदि वो प्रयोजन का संदर्भ हम यदि ठीक से नहीं ले और इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दे तो और ही मोह के सिवा कुछ निर्माण नहीं होगा। देखो, जैसे भगवद गीता में आता है, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यहाँ ये जो कहने का तात्पर्य क्या था भगवान का, यदि उस तात्पर्य को हम समझेंगे नहीं तो यही दो श्लोक जो है वो 100% गलत हो जाएंगे। देखो, जब भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जिसकी ग्लानि होती है वो धर्म नहीं होता। पहली गलती देखो, माने क्या, अग्नि का धर्म क्या है, गर्मी। तो भगवान कहेंगे जब जब अग्नि ठंडी होगी तब मैं आ जाऊंगा, कभी संभव है ये? तो फिर जब भगवान ने ये जो कहा है जब धर्म की ग्लानि होती है, इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा जब हम चिंतन करेंगे तब हम शास्त्रों के मंत्रों का अर्थ ऐसा समझेंगे कि जिसके द्वारा अपना उद्धार होगा। लेकिन यदि संदर्भ को नहीं लिया कि यह भगवत गीता किस समय किसको किस कार्य के लिए बताई थी, ये संदर्भ नहीं रखा, तो ये दोनों के दोनों श्लोक जो है वो 100% गलत है। देखो, धर्म से ग्लानिर्भवति, जिसकी ग्लानि होती है वो धर्म होता ही नहीं। देखो, सो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से, और अधर्म जब बढ़ जाता है, जब धर्म की ग्लानि हो ही नहीं सकती तो अधर्म आएगा कहां से? और यदि अधर्म आ सकता है, देखो भगवान ने ही द्वितीय अध्याय में कहा है कि जो जो है उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। यदि धर्म है तो उसका नाश कभी नहीं होगा, और यदि अधर्म है तो उसका भी नाश नहीं होगा। यदि अधर्म नहीं है तो वो कभी होगा ही नहीं। देखो, तो जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये किस संदर्भ में कहा है? यदि हम संदर्भ को नहीं समझेंगे तो पूरे के पूरे पढ़ाई का सत्यानाश हो जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। देखो, भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रारंभ यदि हमको उसकी साधना करनी है तो भगवत गीता का अध्ययन शुरू करना है 16वें अध्याय से, और 16 अध्याय होने के बाद फिर 17वां अध्याय, और ये 2 अध्याय होने के बाद फिर पहला अध्याय। ऐसा करके देखो, तब हम तैयार हो जाएंगे भगवत गीता के ज्ञान को लेने के लिए। तो जब बताते अभयम सत्व संशुद्धि, तो पहले अपने हृदय का निर्माण करना है। उसके साथ साथ जो हमें आसुरी संपत्ति है, कामम क्रोधम बलम दर्पम, ये सबका त्याग करके करते फिर हमको समझ में आता है कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। तो हमारे जीवन में शास्त्र के सिद्धांत, और शास्त्र के सिद्धांत हमको कब समझ में आएंगे? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।